निर्णय का आधार, परिणाम या स्वधर्म। पिछली बार हमने इस यात्रा को एक मोड़ पर छोड़ा था कि भीतर जाना है या नहीं, ये निर्णय आपका है। लेकिन जैसे ही हम उस द्वार पर खड़े होते हैं, एक नया शोर शुरू हो जाता है। दुविधाओं का शोर, संशयों का शोर। हम ठहर जाते हैं क्योंकि हमें डर लगता है कि कहीं हमारा फैसला गलत ना हो जाए। आज वहीं से आगे बढ़ते हैं। अगर हर निर्णय सिर्फ परिणाम के डर या लालच से लिया जाए, तो क्या मन कभी शांत रह पाएगा? क्या भीतर कभी स्थिरता जन्म ले पाएगी? एक विद्यार्थी पढ़ता है, पर भीतर डर चलता रहता है। अगर असफल हो गया तो? एक व्यापारी काम करता है, पर मन हर समय गणना करता रहता है। कितना मिलेगा, कितना खो जाएगा? एक व्यक्ति संबंध निभाता है, पर भीतर टूट जाने का भय चलता रहता है। धीरे धीरे कर्म पीछे छूट जाता है और जीवन सिर्फ परिणाम की चिंता बन जाता है। और यही मन की सबसे बड़ी थकान है, क्योंकि परिणाम कभी पूरी तरह हमारे हाथ में था ही नहीं। फिर भी पूरा जीवन हम उसी को पकड़ने की कोशिश करते रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है, फल पर नहीं। पर इसका अर्थ ये नहीं कि परिणाम महत्वहीन है। अर्थ सिर्फ इतना है कि निर्णय का आधार भय या लालच नहीं होना चाहिए, बल्कि स्वधर्म होना चाहिए। स्वधर्म अर्थात वो कर्म जो आपके भीतर के सत्य से जुड़ा हो, जहां मन जानता हो कि यही सही है, चाहे रास्ता कठिन क्यों ना हो। एक वृक्ष फल इसलिए नहीं देता कि लोग उसकी प्रशंसा करें। वो फल देता है क्योंकि वही उसकी प्रकृति है। सूर्य प्रकाश देता है, नदी बहती है। वो परिणाम की गणना नहीं करते, वो बस अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। और जब मन स्वधर्म से हटकर सिर्फ परिणाम के पीछे भागता है, तभी भीतर संघर्ष शुरू होता है। निर्णय भारी लगने लगते हैं, भय बढ़ने लगता है और व्यक्ति धीरे धीरे अपने ही भीतर से दूर होने लगता है। तो अगली बार जब जीवन आपको किसी मोड़ पर लाकर खड़ा करे, तो एक पल रुकिए और खुद से पूछिए, मैं ये निर्णय भय से ले रहा हूं या स्वधर्म से? क्योंकि परिणाम हर बार आपके अनुसार नहीं आएगा, पर अगर निर्णय धर्म और विवेक से लिया गया हो, तो भीतर पछतावा नहीं बचेगा। और यही कर्मयोग की शांति है। आज से एक छोटा सा अभ्यास। कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले कुछ क्षण शांत बैठिए और मन में पूछिए, क्या ये निर्णय मुझे भीतर से हल्का कर रहा है या सिर्फ भय से चल रहा है? धीरे धीरे मन उत्तर देने लगेगा। कर्मयोग हमें परिणाम से भागना नहीं सिखाता, वो सिखाता है परिणाम के भय से मुक्त होकर कर्म करना। अगर ये अनुभव आपको छू गया हो, तो इस यात्रा में बने रहिए, क्योंकि भीतर की स्पष्टता धीरे धीरे ही जन्म लेती है। यही कर्मयोग है, जहां निर्णय भय से नहीं, स्वधर्म से जन्म लेते हैं।